VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा एसपी और एडिशनल एसपी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बदमाश स्कूटी से नशीली कफ सिरप बेचने ले जा रहे थे। सूचना पर सिविल लाइन पुलिस द्वारा सख्ती दिखाई गई और एनसीसी ग्राउंड के पास 2 सिरप विक्रेता को पकड़ा गया। स्कूटी को पहला आरोपी बीरेंद्र साकेत चलाता पाया गया और दूसरा पीछे थैले में रखी नशीली कफ सिरप की 58 शीशी कफ सिरप, जिसकी कीमत 6,920 रुपए बताई गई है, पकड़ाई गई। पूछताछ पर आरोपी ने करीब 1 वर्ष पहले साईं मंदिर के पास से स्कूटी चोरी करना बताया। आरोपियों ने इसके साथ कबूला कि 4 मोटरसाइकिल पहले चोरी की थी, जिसकी कीमत करीब 1,20,000 रुपए है, जिसको जब्त किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा द्वारा चलाए जा रहे वाहन चोरों और चोरों के खिलाफ अभियान के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक चोर है जो स्कूटी में कोरेक्स लेके बेचने जा रहा है, जिसको दबिश देकर एनसीसी ग्राउंड के पास पकड़ा गया। स्कूटी में जो एक आदमी उसके पीछे बैठा था, जिसमें थैले में 58 शीशी कोरेक्स पाई गई। स्कूटी के संबंध में पूछताछ की गई थी, जिसने बताया कि मेरे द्वारा साईं मंदिर से करीब 1 साल पहले साईं मंदिर के पास से स्कूटी चोरी की गई थी। वाहन चोर गिरोह पाए जाने पर इनसे बारीकी से पूछताछ की गई। वो 4 मोटरसाइकिलें और एक स्कूटी चोरी की बरामद हुई है। आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट एवं चोरी में गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ की जा रही है, न्यायालय भेजा जाएगा। गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ छुपा के रखी थी इनने यहीं पीछे झाड़ियों में, और एक मोटरसाइकिल नई गढ़ी के नरैनी गांव में, वहाँ से बरामद की गई। ये सब चोर कहाँ के रहने वाले हैं? चोर ग्राम उलही एक चोर है जिसका नाम है बीरेंद्र साकेत, ग्राम उलही थाना मनगामा का है, जो वर्तमान में रानी तालाब थाना कोतवाली एरिया में रह रहा है, और दूसरा रानी तालाब का ही रहने वाला है रवि साकेत। डीजल पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी के विरोध में आज युवा कांग्रेस कमेटी द्वारा रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मोटरसाइकिल को ठेला पर लाद कर सैकड़ों की संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन सौंपा। साथ ही युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि वह सीधी से जबलपुर तकरीबन 400 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का विरोध करेंगे। युवा कांग्रेस ने डीजल पेट्रोल के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज कांग्रेस नेता कुंज बिहारी तिवारी के साथ सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी सहित ग्रामीण ज्ञापन देने पहुंचे। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया कि 3 जुलाई को मऊगंज सब डिवीजन के खर्रार सब डिवीजन में काम कर रहे पवन तिवारी ड्यूटी के दौरान बुरी तरह झुलस गए थे, जिनका इलाज इस समय नागपुर के लता मंगेशकर हॉस्पिटल में चल रहा है, लेकिन अभी तक बिजली विभाग और कंपनी के ठेकेदार द्वारा कोई सहायता नहीं की गई। कलेक्ट्रेट में ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस नेता कुंज बिहारी तिवारी ने मांग की है कि पीड़ित को 25 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएं और पवन तिवारी की दुर्घटना में दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। साथ ही यह भी कहा कि अगर 16 जुलाई तक की मांगे पूरी नहीं हुई तो कलेक्ट्रेट में आमरण अनशन किया जाएगा। क्या मांग है आप लोग? 3 जुलाई को एक खर्रा सब स्टेशन में आउटसोर्स कर्मचारी पवन तिवारी, जिससे ज़बरदस्ती सिंगल फेस से 3 फेस कराया जा रहा था बगैर सेफ्टी इक्विपमेंट्स के, और वो बुरी तरह से झुलस गया, जो आज ज़िंदगी मौत से लता मंगेशकर हॉस्पिटल नागपुर में लड़ रहा है। ठेकेदार और प्रशासन और संबंधित विभाग द्वारा उसे आज तक 1 रुपये की मदद नहीं दी गई, न किसी ने उसकी सुध लेना जरूरी समझा। केवल सामाजिक लोग और सभी ग्रामीण लोग, रिश्तेदार सभी ने यथाउचित जो सहायता की, उसके अलावा कोई सहायता नहीं। बात यहाँ एक पवन तिवारी की नहीं है, ट्रिक डिटेक्टिव नाम की कंपनी है जिसको यहाँ आउटसोर्स का MPEB ने ठेका दे रखा है। वो किसी तरह से सेफ्टी इक्विपमेंट्स किसी को भी इशू नहीं कराई है और लगातार शोषण हो रहा है। जितने 7-8 साल से पुराने वर्कर थे सभी से 30 से 40 हज़ार की मांग की गई और जो नहीं दिया सबको 50 से 60 लोगों को बाहर कर दिया गया। आज हम लोगों ने कलेक्टर
महोदय के पास जिलाधिकारी हैं, इनसे सर्वेक्षण मांगा है कि पवन तिवारी को तत्काल स्वास्थ्य व्यवस्था और संपूर्ण दवाई की व्यवस्था की जाए, उसके परिजनों को 25 लाख की मुआवजा राशि दी जाए और विद्युत विभाग में उसे अस्थायी नौकरी दी जाए। जितने आउटसोर्स वर्कर हैं जिनको हटा दिया गया तत्काल रखा जाए। अगर इस तरह की हमारी जायज़ मांगें नहीं मानी गई तो शुक्रवार से हम पवन तिवारी के परिजन और सामाजिक लोग कलेक्ट्रेट गेट के सामने अनशन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की होगी। नाम बता दीजिएगा। नाम आपका? कुंज बिहारी तिवारी। अगली खबर रीवा जिले के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में लगी फॉल सीलिंग गिरने की है। अस्पताल निर्माण की गुणवत्ता पर फिर सवाल खड़े हुए। एक साल पहले भी यही घटना हुई और आज दूसरी बार यह घटना उजागर हुई है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में लगी फॉल सीलिंग दूसरी बार गिर गई। गनीमत यह रही कि वहां उस समय कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ी घटना हो सकती थी। इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इस संबंध में निर्माण ठेकेदार से बात की गई, जिसमें उसके द्वारा जो कारण बताया गया वह मौसम है। अब सवाल यह उठता है कि यदि मौसम के कारण हर वर्ष फॉल सीलिंग गिरेगी तो ऐसा निर्माण कराने का क्या मतलब। जिस उद्देश्य से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण किया गया, जब लोगों को यह बताया गया था कि हर मर्ज का इलाज उस अस्पताल में होगा, लेकिन जब अस्पताल में अव्यवस्था रहेगी तो मरीज के मन में डर पैदा होगा। इन लापरवाहियों पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन गुणवत्ता को लेकर कई बार सवाल उठता है। अभी फॉल सीलिंग 2 बार गिर चुकी है, तो क्या इसमें क्या करेंगे? फॉल सीलिंग गिरने का मामला आज सामने आया है और इसके संबंध में हम पूर्व में भी जो इसकी एजेंसी HSCC को लेक कर चुके हैं, क्योंकि पिछले साल भी इस तरह की घटना हुई थी फॉल सीलिंग गिरने की, और उस समय भी लेक किया गया था, जिसके बाद उन्होंने सुधार कार्य किया था। और इस बार फिर हमने HSCC को लिखा है इस संबंध में कि ये जो फॉल सीलिंग गिर रही है इसका कारण क्या है। यहाँ पे HSCC के कुछ कर्मचारी हैं, जैसे हेमंत पांडे हैं, तो उनसे डिस्कस किया जाता है, उनसे बोला जाता है कि इसको सुधार किया जाए। एक समस्या जो उनके द्वारा ये बताई गई है कि गर्मियों के सीज़न में जब बाहर की गर्म हवा और अंदर की ठंडी हवा मिक्स होती है तो कंडेंसेशन ज़्यादा होता है पानी का, जिसकी वजह से जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की सीलिंग है वो भीग जाती है और वो गिरने की संभावना रहती है। हाँ, गीली होने से वो गिर जाती है, ऐसा उनका कहना है। परंतु इस संबंध में हमने लेक किया है कंपनी को, HSCC को। लंबे समय से मध्य प्रदेश की सभी स्कूलें बंद चल रही हैं और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से छात्रों को शिक्षा दीक्षा दी जा रही है। एक और जहां अभिभावक ऑनलाइन शिक्षा से छात्रों में विशेष लाभ न होने की बात को लेकर नाराज चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्कूल प्रबंधन भी पर्याप्त आर्थिक आय न होने की बात को लेकर के स्कूल कॉलेजों को खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में सीधी में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कलेक्टर की अनुपस्थिति में SDM को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों की पूर्ति की बात कही। शहडोल जिले के केशवाही चौकी अंतर्गत ग्राम ढोलकू में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में धान की रोपाई कर रहे किसान अमृतलाल चौधरी उसकी चपेट में आने से मौके पर मौत हो गई। वहीं किसान लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि मृतक अमृतलाल चौधरी व लक्ष्मण चौधरी अपने ससुराल ग्राम ढोलकू गए हुए थे, जहां वे दोनों खेत में धान की रोपाई का काम कर रहे थे। तभी अचानक आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से अमृत की मौत हो गई, तो वहीं लक्ष्मण झुलसकर घायल हो गया, जो अब जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। आज सीधी जिले की समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से अपनी मांगों को लेकर के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन कई प्रमुख मांगों को लेकर रहा, जिसमें से प्रमुख मांगों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की वेतन वृद्धि और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला फंड प्रमुख था। बताया गया कि सरकार में आने से पहले भाजपा द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इन सारी मांगों के संबंध में वादे किए गए थे, लेकिन अब सरकार बनने के बाद अभी तक उन मांगों पर कोई आश्वासन तक नहीं मिला है। आज सीधी स्थित कांग्रेस भवन में युवा कांग्रेस के द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला यूथ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू द्वारा बताया गया कि 14 जुलाई को मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में डीजल, पेट्रोल और गैस के बढ़ते दाम को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। बता दें कि 14 तारीख को होने वाली कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए साइकिल चलाकर कांग्रेसी कार्यकर्ता जबलपुर से बड़ी संख्या में सीधी पहुंच रहे हैं। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। आज PSA जवा ब्लॉक के द्वारा निर्धारित समय 1 बजे के बाद जवा तहसील कार्यालय में सभी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के संचालकों ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जवा तहसील
तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, लेकिन तहसील कार्यालय में पहुंचने के बाद भी वहां पर कोई सक्षम अधिकारी नहीं मिला, जिससे दुखी होकर तहसील कार्यालय के अधिकारियों की भर्रेशाही को देखते हुए पीएसए के संचालकों ने ज्ञापन देने के लिए धरने पर बैठ गए। जब तक तहसीलदार नहीं आएंगे तब तक वह धरना प्रदर्शन करेंगे, ये उनकी बात थी, ऐसी मांगे उन्होंने रखी। ज्ञापन देने आए पीएसए के संचालकों ने शिव बालक पांडे ने कहा कि हम लोगों ने निर्णय लिया है कि धरना देकर प्रशासन को जगाने के लिए 1 घंटे तक धरना करेंगे और 1 घंटे बाद ज्ञापन को गेट के सामने चस्पा कर विरोध करेंगे। 3 घंटे तक चले धरना प्रदर्शन के बाद प्राइवेट एसोसिएशन ने तहसीलदार चंद्रमणि सोनी को ज्ञापन सौंपा। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।